तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा ग्रिड के रेंडरिंग के बारे में। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं। हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा ग्रिड के रेंडरिंग के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैल्यू गेटर को। ठीक है, तो वैल्यू गेटर की मदद से बहुत सारे वर्चुअल फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास डेटा है, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल है, तो आप उसमें फुल नेम को शो कराना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे जबकि वो है नहीं, एक्चुअल डेटा है। तो आप वर्चुअल फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड कर देंगे और आप फुल नेम को शो करा सकते हैं। तो आप वैल्यू गेटर की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वैल्यू फॉर्मेटर को। अब वैल्यू फॉर्मेटर की मदद से आप किसी भी वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हर एक वैल्यू स्ट्रिंग में होता है। तो आप अगर आपको डेट को शो करवाना है, उसमें डेट के सारे मेथड्स को आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो वो कैसे कराएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में तो डेट के मेथड एग्जीक्यूट होंगे नहीं। तो वैल्यू फॉर्मेटर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट के अलग अलग ऑब्जेक्ट में जैसे आपने उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया और आप डेट के सारे मेथड को उसमें एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो वैल्यू फॉर्मेटर की मदद से आप इजीली किसी भी जो डेटा होगा वैल्यू को किसी भी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई मेरे हम लोग देखेंगे रेंडर सेल के बारे में। ठीक है, तो रेंडर सेल के मतलब क्या कर सकते हैं, जो भी आपका आउटपुट है, जो भी वैल्यू है सेल में, ठीक है, उस पर आप अलग अलग कंपोनेंट को भी ऐड कर सकते हैं। जो इससे पहले था वैल्यू फॉर्मेटर या वैल्यू गेटर, तो उसमें सिर्फ आप स्ट्रिंग को ही रिटर्न करा सकते थे। आप चाहते तो उसमें नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेना, मान लीजिए किसी यूजर का प्रोफाइल है, प्रोफाइल नेम है, फुल नेम, उसके बगल में आप चाहते हैं कि बटन देना कि इसमें क्लिक करते ही यूजर उसके प्रोफाइल को ओपन कर ले। मान लीजिए व्यू प्रोफाइल, ओपन प्रोफाइल, या फिर और भी सारे एक्शंस हो गए जैसे कि एडिट, डिलीट यूजर या क्रिएट यूजर। तो बटन को जो भी आप देंगे उस सेल के बगल में, तो आप कैसे देंगे आप, क्योंकि वैल्यू फॉर्मेटर और वैल्यू गेटर सिर्फ स्ट्रिंग को रिटर्न कराता है, अगर आप उसमें देंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर यूज आता है रेंडर सेल का। रेंडर सेल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को तो रिटर्न करा ही सकते हैं, साथ में आप कोई भी जीएसएक्स कोड, मतलब कोई भी कंपोनेंट अगर आप देना चाहते हैं, आप कोई भी कंपोनेंट को साथ में रिटर्न करा सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंपोनेंट को भी रेंडर कर सकते हैं, साथ ही स्ट्रिंग को भी। उसके बाद फिर भाई मेरे हम लोग बात करेंगे स्टाइलिंग सेल्स के बारे में कि कैसे आप किसी सेल को स्टाइलिंग कर सकते हो, उसमें सीएसएस क्लासेस ऐड कर सकते हो। नॉर्मली भी अगर आप चाहते हैं तो कोई भी सीएसएस क्लास को ऐड कर सकते हैं किसी भी सेल पे, या फिर आप चाहते हैं किसी कंडीशन के बेस पे कोई क्लास हो किसी सेल में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का टेबल आप दिखा रहे हैं, इसमें स्टूडेंट का मार्क्स वगैरह दिख रहा है, और आप चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट फेल कर गया उसका जो सेल है उसको रेड कलर में दिखाना चाहते हैं, और जो भी पास कर गया उसका ग्रीन कलर में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आता है स्टाइलिंग सेल्स का, और आप अपने हिसाब से अलग अलग सेल्स को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका तो हम लोग देखेंगे भाई मेरे कि आप कैसे हेडर को स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसमें कैसे सीएसएस क्लास को ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर कोडिंग में और जाके देख लेते हैं सारा कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके कि कैसे इन सभी को हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ तो भाई मेरा अभी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यू गेटर के बारे में। ठीक है, अब कोड जो है जो पिछले वीडियो में दिखाया था वही कोड है, कुछ चेंज मैंने नहीं किया, जैसा का तैसा ही कोड है। ठीक है, वही टेबल जो आप देख रहे थे पिछली वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू गेटर के बारे में, और अभी हम लोग कोड को चेंज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं वैल्यू गेटर के बारे में। अब वैल्यू गेटर सब क्या कर सकते हैं, तो सिंपली आप बहुत सारे फील्ड के कॉम्बिनेशन को शो करा सकते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि आप वर्चुअल फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फुल नेम दिखाना, डेटा में आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल है, तीन ही चीजें, मान लीजिए आपको फुल नेम दिखाना जो कि एक्चुअल डेटा में नहीं आ रहा, जो जेसॉन फॉर्मेट में आ रहा है ना, बैकएंड या जो भी लोकल डेटा जो भी हो, उसमें फुल नेम नहीं, या फुल नेम कैसे दिखाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पर वैल्यू गेटर की मदद से आप एक वर्चुअल फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे मार्क्स, मतलब साइंस, मैथ, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, तो आप टोटल मार्क्स का फील्ड नहीं है मतलब एक्चुअल डेटा में, तो आप कैसे वर्चुअल फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, और आप बहुत सारे फील्ड्स को कंबाइन करके मतलब उनके वैल्यू को अपने ऐड कर दिया तो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके से वर्चुअल फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैल्यू गेटर के बारे में। तो अभी क्या करते हैं, सब कुछ शुरू करने से पहले जो कोड कल का भी था, मैंने सिंपली इसको, ये रन हो रहा है लोकल होस्ट 3000 पे, तो इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा ग्रिड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ पर ऐसा फीचर नहीं है कि जो आप सिर्फ एक्स ग्रिड में यूज कर सकते, डेटा ग्रिड नहीं कर सकते, प्रीमियम में कर सकते, कम्युनिटी एडिशन में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो अभी फीचर्स बताने वाला भी फ्री है, तो मतलब कम्युनिटी एडिशन में यूज कर सकते हैं। तो मैं ना क्या करता हूँ, डेटा ग्रिड को इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पता है ये जो दिख रहा है वाटरमार्क थोड़ा अजीब सा अच्छा नहीं लगता है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है मटेरियल यूआई डेटा ग्रिड से। तो यहाँ पर जब हम लोग एक्स ग्रिड कर रहे थे नीचे, तो यहाँ पर हमें डेटा ग्रिड लिखना होगा, बस इतना ही सा अंतर है। और हमारा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक्स ग्रिड की जगह डेटा ग्रिड लिखना होगा, बस इतना ही सा अंतर है, डेटा ग्रिड। ठीक है, ये रहा। और ये जो कमेंटेड था, जो पिछले वीडियो दिखाया था, मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अभी आप जाके देखेंगे तो शायद यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर ये रिमूव हो गया जो भी वाटरमार्क था, और जो है ना ये सब मैं हटा दे रहा हूँ। जैसे वो क्लिक के लिए था, जो पिछले वीडियो जिन्होंने देखा उनको समझ में आ जाएगा ये चीज़ क्या है।
तो ये है। तो अभी रोज को हम लोग चेंज करने वाले हैं, ठीक है। 100 रोज है तो मैंने इसको पूरा यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। 100 का 100 रोज में हटा दे रहा हूँ और मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे। ये अनडिफाइंड दे रहा, कोई बात नहीं। आप उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट फेक डेटा मिलेगा आपको, यहाँ पर 10 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। तो इतना सा सिलेक्ट करके कॉपी कर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रोज और इस तरह से इक्वल्स टू करता हूँ, कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ, पेस्ट हो गया। तो ये एरे हमारा 10 आइटम पेस्ट हो गया, ठीक है। तो रोज में वो चल गया। इसमें तो क्या क्या है, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, डेट ऑफ एडमिशन है और सारे वो सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, ठीक है। सिंपल है। अभी जाके देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिख जाएगा फर्स्ट नेम, क्योंकि फर्स्ट नेम तो इसमें है हमारे रोज में, लास्ट नेम भी है और ईमेल भी। लेकिन हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि भाई फुल नेम देखिए यूजर को, ठीक है। हम लोग ऐसा कुछ चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो वैल्यू गेटर की मदद से करेंगे। तो मैं ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम हटा दे रहा हूँ, एक वर्चुअल फील्ड क्रिएट करते हैं। तो मैं इस तरह से दे रहा हूँ और यहाँ पर देता हूँ फील्ड फुल नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ हेडर नेम में फुल नेम। और अभी यहाँ पर क्या करें हम लोग, सिंपली यहाँ पर अब अलग से बाहर में फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो कि प्रोसेस करेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करेगा। लेकिन यहाँ पर कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू गेटर और यहाँ पर फंक्शन देते हैं, कॉलबैक फंक्शन देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एज ए पैरामीटर पैरम्स, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ जो भी, तो जो लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आता है उसमें, ठीक है। तो मैं console डॉट लॉग, क्योंकि हमेशा पता होना चाहिए कि आ क्या रहा है, तभी तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। आपको पता ही नहीं होगा क्या आ रहा है तो फिर कैसे पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर कॉमा देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो अभी मैं console को ओपन करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले एरर क्यों आ गया यार, ये क्या लफड़ा है। नहीं कोई एरर नहीं है, ये कोड कंपाइल हो रहा था, थोड़ा सा जो टाइम लगता है। तो अभी देखो जो फुल नेम में एम्प्टी आया, लेकिन टेंशन ना लो, क्योंकि हमने कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कराया ना, इसलिए वो एम्प्टी आ गया फुल नेम, ठीक है। और देखो यहाँ पर कंसोल पे हुआ इतना बार दिखा गया, देखो। तो इसमें हमें एपीआई मिल रहा है, कॉल का डेफिनेशन मिल रहा है, कॉलम का डेटा मिला, डेटा में पूरा रो का डेटा जितना भी है हर एक आइटम के लिए हर एक बार आ गया, देखो। तो ये रो का डेटा मिला और यहाँ पर फील्ड नेम आया और गेट वैल्यू एक फंक्शन जिसके मदद से आप किसी भी इस आइटम मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू ले सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डेटा डॉट भी कर सकते हो। तो दोनों करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अब मुझे रिटर्न कराना है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज करता हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर डॉलर सिंबल करली ब्रेसेस में लिखता हूँ पैरम्स डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम। अगर मैं इतना करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आप देख लो कि यार आ क्या रहा है। ये देखो फर्स्ट नेम आया ना, मुझे अब लास्ट नेम दिखाना है, तो इसके साथ में तो मैं यहाँ पर एक स्पेस देता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ डॉलर सिंबल पैरम्स डॉट डेटा डॉट लास्ट नेम। ओ सॉरी, अरे यार ऐसे नहीं, करली ब्रेसेस होगा ना, मैं राउंड ब्रैकेट क्यों दे रहा हूँ। अब क्या हो गया यार, अरे यार कोड थोड़ा कंपाइल हो रहा तो उसी में वक्त लग जा रहा शायद। तो ये देखो आ गया ना, तो यहाँ पर इसका आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ना अच्छा मैंने यहाँ पर फ्लेक्स 1 नहीं दिया था, फ्लेक्स 1, ठीक है। ये देखो तो दोनों इक्वल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप वेट भी सेट कर सकते हो। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ देखो दोनों इस तरह से आ गया ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप बहुत चीज़ को हम कंबाइन करके इस तरह से वर्चुअल फील्ड वगैरह बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप गेट वैल्यू की मदद से भी कर सकते हो, मतलब कि गेट वैल्यू लिखोगे और उसके अंदर आपको सिंपली देना है उस प्रॉपर्टी का नेम देना और ज्यादा कुछ नहीं करना है। पैरम्स डॉट गेट वैल्यू, उसके अंदर फर्स्ट नेम देखो तो आपको फर्स्ट नेम मिलेगा, ठीक है सेम ही चीज। तो आप ऐसा जैसा आपको सुविधा लगे, तो इस तरह से बहुत सारे वर्चुअल फील्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको और एक दिखाता हूँ। आपको यूजर को अगर टोटल मार्क्स दिखाना है, कितना उसका आया स्टूडेंट का मार्क्स, तो मैं ना फ्लेक्स 1 की जगह पर विड्थ सेट करता हूँ, विड्थ 300, ठीक है। और यहाँ पर मैं देता हूँ विड्थ, इसका भी मैं 300 देके देखता हूँ, क्योंकि मैं अंदाजा लगा के यहाँ पर कर रहा हूँ जो भी है। तो यार टोटल मार्क्स का एक बनाते हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसी को करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं डालता हूँ फील्ड जो होगा, मैं देखता हूँ टोटल, हेडर नेम जो मैं डालता हूँ यहाँ पर टोटल मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या कि भाई हमें मार्क्स ऐड करने हैं। अगर रोज में देखेंगे आप, तो यहाँ पर ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और साइंस कंप्यूटर है, तो हमें इसको ऐड करना। तो हम लोग सिंपली इनलाइन में करेंगे तो ये थोड़ा मतलब नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, बहुत किच किच टाइप से हो जाएगा। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप अगर कुछ यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं दे रहे तो सिंपली मतलब है कि आप उसको रिटर्न करा रहे हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर अंदर में इसके अंदर ऑपरेशन करने वाले हैं और फिर हम लोग रिटर्न कराएंगे। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कॉन्स्ट टोटल मार्क्स, ठीक है। या फिर रुक जाओ पैरम्स है ना, तो हमें तो पहले उसको डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ताकि उसको और क्लीनर तरीके से यूज कर सके। तो कॉन्स्ट इस तरह से इक्वल्स टू पैरम्स। तो यहाँ पर जो है, अच्छा एक चीज हम लोग कर सकते हैं, पता है कि यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, पैरम्स डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम ना, तो मैं यहीं पर डिस्ट्रक्शन कर लेता हूँ डेटा को। और फिर डेटा से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डेटा मतलब हमारा सारा प्रॉपर्टी उसमें है, जो भी हमारा करेंट रो में है, जैसे कि नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल वगैरह सारा कुछ। तो मैं लिखता हूँ हिंदी
इंग्लिश और फिर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो सिंपल है कॉन्स्ट टोटल इक्वल्स टू हिंदी प्लस। तो इस तरह से आप अपना मतलब आइडिया लगा सकते हैं कैसे आप इजीली यूज कर सकते हैं। इस तरह से वर्चुअल फील्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आप मॉडिफाई करना है कंटेंट में तो आप इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और रह गया साइंस, और रिटर्न कराते हैं टोटल को, ठीक है। तो देखते हैं आता या नहीं आता टोटल मार्क्स। तो ये देखो, तो टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। तो इस तरह से अपने हिसाब से लॉजिक लगा सकते हैं। आपको अगर ऐसा कुछ शो कराना है जो कि डेटा में नहीं है, ठीक है, डेटा में नहीं है, जैसे फुल नेम थोड़ी ना था डेटा में, फुल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, तो आपने उसको क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कॉम्बिनेशन किया डेटा को, और आपने एक नया फील्ड क्रिएट करके यहाँ पर रेडी रख दिया। तो ये था भाई वैल्यू गेटर। तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं वैल्यू गेटर की मदद से, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भाई मेरा अभी बात कर लेते हैं वैल्यू फॉर्मेटर के बारे में, ठीक है। तो वैल्यू फॉर्मेटर क्या है, जैसे नेम से समझ में आया, फॉर्मेटर किसी चीज को फॉर्मेट करना, ठीक है। मतलब कि भाई जैसे अभी दिखाता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास क्या है, अगर आप रोज देखोगे तो एक चीज हमारा डेट ऑफ एडमिशन है। तो ये डेट है भाई कि इस तारीख को इसने एडमिशन करवाया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात वहाँ पर वो डेटा आया, तो हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कहीं पर, कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, डेट ऑफ एडमिशन ईमेल के बाद दिखाते हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो मैं यहाँ पर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ सिंपली, और यहाँ पर देते हैं फील्ड, और मैं देता हूँ डेट ऑफ एडमिशन DOA, ठीक है, जो कि था वहाँ उस ऑब्जेक्ट में भी था रोज में। और हेडर नेम में मैं देता हूँ डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। ये हो गया हमारा डेट ऑफ एडमिशन का। और यहाँ पर क्या करते हैं, डेट ऑफ एडमिशन हो गया, और हम लोग यहाँ पर विड्थ देते हैं। तो विड्थ मैं दे रहा हूँ 300 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 200 दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं क्या सीन होता है, तो समझ में आएगा आपको। तो भाई मेरे देखो डेट ऑफ एडमिशन, तो यूजर, अब डेट ऑफ एडमिशन में यूजर ने जिस डेट को एडमिशन करा तो वो आ गया, लेकिन हम लोग डिस्प्ले ऐसा नहीं कराना चाहते। ये थोड़ा भद्दा सा नहीं लग रहा है, मतलब हमें बस डेट ऑफ एडमिशन का मतलब क्या कि भाई किस साल को उसने एडमिशन करा था, मुझे वो चाहिए, ऐसा मान के चलो किस ईयर को, ठीक है, ऐसा हम शो कराना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर पूरा भाई टाइम, मतलब पूरा जन्म कुंडली यहाँ पर दे रहा है, तो हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए कि भाई अरे यार मैं इसको ये इस तरह से करना चाह रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है रिसाइजेबल, क्योंकि भाई एक्सग्रिड तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो अब एक्सग्रिड में स्विच कर सकते हो ताकि ये रिसाइजेबल अब इसको कर सको, ठीक है, वो अलग की बात है। तो अब सिर्फ दिखाना चाहते हो ईयर, कौन से ईयर को एडमिशन इसने करवाया था, डेट ऑफ एडमिशन जो भी है, ठीक है, उसमें। तो हम लोग कैसे कर सकते हो, तो हम लोग फॉर्मेट कर सकते हो। सबसे पहला चीज ये स्ट्रिंग है, अगर आप चेक करोगे यहाँ पर रोज में आपको दिख जाएगा, ये नॉर्मली स्ट्रिंग है भाई, ये डेट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फॉर्मेटर क्या करता है, फॉर्मेट करता है, चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। हमें यहाँ लिखना है वैल्यू फॉर्मेटर, और फिर जैसे इसमें एक फंक्शन गया था, इसमें भी उसी तरह आएगा पैरम, ठीक है। तो पैरम्स में यहाँ पर दे रहा हूँ, और ये सिंपली क्या करेगा, हमें रिटर्न कराना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कराता हूँ XYZ, ठीक है, ऐसा मान के चलो XYZ, तो सब में क्या आएगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये XYZ आएगा, ठीक है। तो हमें रिटर्न कराना है, तो हम अगर यहाँ पर अब जो करंट वैल्यू है इस फील्ड का, डेट ऑफ एडमिशन का, जो इस वाले डेट का, इसका डेट है, इसका डेट है, तो उसका डेट हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप रिटर्न कराओगे पैरम्स डॉट वैल्यू, है ना, तो उसमें वही सेम चीज जाएगा जो इस फील्ड में था, देखो वही डेट आ गया ना। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे अभी पता है, इसको हम लोग न्यू डेट ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे, न्यू डेट जो कि जावास्क्रिप्ट का, तो हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट कर रहे हैं। तो ये डेट हो गया, तो आप लिखते हैं गेट फुल ईयर, तो जिस ईयर में यूजर होगा उसका वो ये देखो, ठीक है, तो उसका यहाँ पर ये जो है वो डेट आ गया, ठीक है। आप इस तरह से भी दिखा सकते हो कि हाँ भाई डेट ऑफ एडमिशन इतने इस साल को इसने एडमिशन करवाया था, ठीक है। हाँ, तो भाई मेरा अभी हम लोग बात करेंगे रेंडर सेल के बारे में, ठीक है। ये भी काफी कमाल का फीचर है मुझे जहाँ तक लगता है। जैसे कि मान लो इसके बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल को मिल जाएंगे, मैं अभी सिंपल से देता हूँ, बहुत ही कमाल का। ये यूजर का नेम है, ठीक है। आप चाहते हो कि इस पे यहाँ पर बटन देना, जिस पे क्लिक करने से वो प्रोफाइल, ओपन प्रोफाइल या व्यू प्रोफाइल का बटन हो दिख जाए, वो कैसे कर सकते हैं, काफी सिंपल है। या फिर और भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल वो दिखाता हूँ, कि दिखाता हूँ आपको, थोड़ा देर रुक जाइए। तो यहाँ पर मैंने कॉलम्स पे आ गया फुल नेम पे, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिंपली लिख देना प्रॉपर्टी यहाँ पर रेंडर सेल, ठीक है। इस तरह से आपने दे दिया। तो जैसे हम लोग फंक्शन में पास कराते थे पैरम्स, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने बताया ना पैरम्स, और आपको रिटर्न कराना था, जो भी आप रिटर्न कराओगे तो आपको सेम वही चीज वहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है, ठीक। कुछ नहीं कराओगे तो एम्प्टी डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा ऑपरेशन वगैरह करना है, डायरेक्ट रिटर्न नहीं करना, तो मैं यहाँ पर देता हूँ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। या फिर क्योंकि आप अगर कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी इस तरह से दे सकते हो, जैसे कि राउंड ब्रैकेट हमने दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर JSX जो भी हमारा HTML का जो भी कोड होने वाला है वो, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे वैल्यू देना है, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे तो मैं यहाँ पर एक टैग देता हूँ जैसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बोल्डनेस थोड़ा यहाँ पर आएगा, इसमें वैल्यू देते हैं जो कि पहले से एग्जिस्टेड वैल्यू, जैसे अगर देखा जाए तो ये नेम तो मुझे दिखाना ही है ना भाई, तो इसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, पैरम्स डॉट वैल्यू से,
ठीक है। और हम लोग फिर एक बटन यहाँ पर डालते हैं, तो मैं बटन कंपोनेंट शायद इंपोर्ट मैंने नहीं किया हुआ है, देखता हूँ, तो मैंने इंपोर्ट नहीं किया तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो एरर आ जाएगा बटन। और मैं यहाँ पर देता हूँ वेरिएंट कंटेंट, ठीक है, कलर प्राइमरी, और यहाँ पर देते हैं जैसे व्यू प्रोफाइल। इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं कि कैसा आता है। ये देखो, तो व्यू प्रोफाइल इस तरह से ये आ रहा है, तो थोड़ा भद्दा सा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर थोड़ा स्टाइलिंग कर देता हूँ। आप मैनुअली स्टाइल जैसे भी कर सकते हैं, मैंने मटेरियल का बटन वाला वीडियो बनाया, आप देख लेना उसको अगर आपको देखना है। तो मैं देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, मैं देता हूँ 10, ठीक है। तो मैं रैंडमली यहाँ पर दे रहा हूँ ये देखने के लिए भाई कि कैसा आ रहा है, ये देखो, ठीक है। आप यहाँ पर स्मॉल भी कर सकते हैं, उसके लिए शायद यहाँ पर साइज स्मॉल लिखना पड़ता है, मुझे यहाँ तक लगता है, क्योंकि मटेरियल है मैं बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, तो अभी काफ़ी कमाल का लग रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने से वो अपना ये हो जाएगा। तो यार ये चेक बॉक्स मैं हटाना भूल गया, सॉरी, तो चेक बॉक्स में हटा दे रहा हूँ, चेक बॉक्स सिलेक्शन। अगर आपको फीचर चाहिए तो उसको रख सकते हो, लेकिन उसको आपको डिसेबल वो करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये ज़्यादा रियल वर्ल्ड नहीं, लेकिन मुझे जो लगा रियल वर्ल्ड की, जैसे आप क्या कर सकते हो कि कुछ एक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हो, होता है ना कि डिलीट, एडिट, अपडेट, तो आप कैसे कर सकते हो, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो भाई मेरे अगर आपको देना जैसे होता है ना लास्ट में बटन मतलब अपडेट या डिलीट का, तो वो आप क्या कैसे कर सकते हो उसका। तो सीन सिंपल सा दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो भाई आप किसी एग्जिस्टेड या लास्ट वाले सेल को पकड़ो, उसमें आप उसको रेंडर सेल में करके मॉडिफाई कर दो। जैसे हमने फर्स्ट नेम फुल नेम में किया ना, फुल नेम में हमने फुल नेम का वैल्यू भी डाल दिया रेंडर सेल में, और हमने बटन भी ऐड कर दिया। तो हमने एक तरह से बोलो कि उसको मॉडिफाई करके उसमें हमने कुछ और कंटेंट और यूआई यहाँ पर बटन वगैरह एक्स्ट्रा ऐड किया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जैसे जान रहे हैं कि भाई हमारा जो है लास्ट टोटल मार्क्स है ना, तो हम लोग इस पर भी मॉडिफाई कर सकते हैं, रेंडर सेल वो भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो सही लगा कि यार एक अलग से क्यों ना फील्ड बना ले कॉलम इसके लिए, है ना। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जैसे फील्ड एक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर मैं हेडर नेम दे रहा हूँ एक्शंस, ठीक है, ये दे दिया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेंडर सेल, ठीक है। तो मैं अगर कुछ कंपोनेंट यहाँ पर मतलब जैसे बटन हो गया, कुछ भी आपको दिखाना है, बैच दिखाना है, बहुत तरह के मटेरियल में कंपोनेंट है, तो जो भी आपको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग उसको एज ए उस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एम्प्टी फंक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो एक एग्जिस्टेड वैल्यू थोड़ी ना कुछ चाहिए, कुछ टेक्स्ट थोड़ी इसमें आ रहा है। मतलब जैसे फुल नेम आ रहा था टेक्स्ट, तो हम लोग टेक्स्ट को शो करा रहे थे यहाँ पर। कहाँ गया यार ये पैरम्स डॉट वैल्यू, हम लोग पैरम्स नहीं लेंगे क्योंकि हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ बटन शो कराना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरह से डालता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल आप डालोगे तो आपको एक पेरेंट चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर फ्रेगमेंट यूज़ करता हूँ। फ्रेगमेंट यार, फ्रेगमेंट कहाँ गया ये रहा। तो शायद ही ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ फ्रेगमेंट, ठीक है। तो हम लोग बटन डालते हैं यहाँ पर, तो मैं एक बटन डाल रहा हूँ बटन। अब आइकन वगैरह सारा कुछ कर सकता हूँ मैं, ज़्यादा यहाँ पर फैंसी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ताकि मतलब वीडियो का लेंथ बढ़ जाए। तो एक डालते हैं क्या, एडिट, ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक अपडेट। तो मैं इसका वेरिएंट डालता हूँ एडिट, तो एडिट का मैं डालता हूँ अरे यार दोनों सेम ही चीज़ तो है, डिलीट होगा ना, सॉरी यार। तो इसका मैं डालता हूँ डिलीट, ठीक है। तो ये मैं डालता हूँ कंटेंट और कलर सेकेंडरी, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा यहाँ पर। तो इसका मैं वेरिएंट जो है मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ जो अपडेट वाला है उसका मैं डाल रहा हूँ आउटलाइन, और इसका मैं डाल रहा हूँ, इसका सेकेंडरी रहने देते हैं, ठीक है। चलो सेव करते हैं, देखते हैं कि कैसा ये बनता है सीन। हाँ, तो क्योंकि भाई मेरे ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है टोटल मार्क्स, तो मैं टोटल मार्क्स को थोड़ा कम कर देता हूँ। कहाँ गया टोटल मार्क्स यार, 200 में नहीं 100 में काफ़ी यार, मार्क्स दिखाने के लिए 100 विड्थ काफ़ी है, ठीक है। और एक्शंस का मैंने तो विड्थ शायद सेट ही नहीं किया, मुझे यहाँ तक लगता है। हाँ, एक्शंस का मैंने विड्थ सेट नहीं किया, इसका मैं 300 देता हूँ, ठीक है। अब चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, और मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। तो मार्जिन के लिए बटन में जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पर स्टाइल कर रहा हूँ मैनुअली, आप क्लास वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जो कि इसमें ऐड कर सकते हैं। मार्जिन राइट, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस आएगा और काफ़ी कमाल का लगेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको एक्शन वगैरह आप ले सकते हैं कि भाई मुझे डिलीट करना है या अपडेट करना है, ठीक है। इसको मैं हटा कर क्योंकि ना थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, ये उतना मतलब उतना भी रियल वर्ल्ड लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बस समझाने के लिए था आपको,
लेकिन ये जो है ना डिलीट और अपडेट, ये भाई पूरा रियल वर्ल्ड ऐसा होता है, ठीक है। अब कहीं भी जाके देखेंगे तो आप डैशबोर्ड में तो डिलीट या अपडेट करने हैं, जो भी आप और ऐड करना है तो इस तरह से ऐड कर दो। इसमें आइकन्स ऐड करना तो भी देख लो, मेरा अलग से वीडियो मैंने बना के रखा है, मेटल यूआई आइकन्स, मेटल यूआई बटन्स, तो वीडियो देख लेना थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट भी। तो इस तरह से आप डिलीट अपडेट का भी यहाँ पर डाल सकते हो, काफी कमाल का यहाँ पर एक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि आप इस सेल्स को कैसे स्टाइलिंग कर सकते हो। मतलब कि ये देखो, ये एक जो बॉक्स है ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, मतलब एक एक टुकड़ा जो है एक सेल उसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो है तो ये एक सेल हो गया, तो सेल को कैसे स्टाइलिंग कर सकते हो, क्यों स्टाइलिंग करेंगे, तो बहुत सारा रीजन हो सकता है। जैसे कि आपको मार्क्स दिखाने के भाई जिसका 300 से ज्यादा है उसको आपको ग्रीन दिखाना है, 300 से नीचे है तो उसको रेड दिखाना, जो भी आप कंडीशन बेस्ड करना चाहते हो, मतलब क्लास ऐड करना चाहते हो, किसी सेल को हाईलाइट करना चाहते हो, मतलब कुछ भी तरीके का सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग मान के चलते हैं टोटल मार्क्स जो है हम लोग यहाँ पर स्टाइलिंग करना चाहते हैं कि ग्रीन पहले क्लास ऐड करते हैं, तो आप सिंपली index.css में जाइए और यहाँ पर मैं जैसे दे रहा हूँ पास, ठीक है। ये कोई रिलेटेबल ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं, मतलब ज़्यादा ये रियल वर्ल्ड आपको भी लग नहीं रहा, लेकिन आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इसको रिलेट कर पाएंगे। बहुत बार होता है कि आपको टेबल में किसी फील्ड में ग्रीन दिखाना है, किसी को रेड दिखाना है, ठीक है, किसी प्राइस को हाई मतलब रेड, उस तरह से मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो मैं देता हूँ ग्रीन, और मैं सिंपल रख रहा हूँ, मतलब भद्दा ही सा लगेगा बट ये समझाने के लिए कलर वाइट। और फिल का जो है फिल क्लास बना रहे हैं, और इसका जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ बैकग्राउंड कलर रेड और कलर वाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इसको भी क्लोज करते हैं, app.css को भी क्लोज करते हैं। तो अभी जो है हमारा टोटल यहाँ पर है, तो टोटल अगर देखा जाए विड्थ यहाँ पर हमने डाला हुआ है, तो विड्थ के नीचे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेल क्लास नेम डालकर सिंपली क्लास नेम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ सिंपल, अगर देखा जाए पास, ठीक है, अगर देखें यहाँ पर टोटल में अगर आप देखेंगे तो ये देखो सारा ग्रीन आ गया, तो सिंपली आप डायरेक्टली क्लास नेम ऐड कर सकते हैं कि भाई मुझे ग्रीन दिखाना है, सबको इस तरह से ग्रीन दिखाना है, सेल को मॉडिफाई करना है, अपने जो भी चीज़ चाहे कर सकते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कंडीशन के बेस पे करना है वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए एक चीज और मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको टेक्स्ट लाइन सेंटर करना तो आप यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि क्लास उसमें ऐड हो रहा है ना, तो सारा सीएसएस प्रॉपर्टी वहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया तो वो सारा सेंटर हो गया ना इस सेल का आइटम। तो वैसे भी कर सकते हो यहाँ पर पूरा सीएसएस, क्योंकि उसमें क्लास अप्लाई हो रहा है, तो भाई जितना ही प्रॉपर्टी डालोगे सारा अप्लाई होगा, ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक था, मेन टॉपिक था कंडीशन के बेस पे कैसे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पैराम्स जाएगा एक फंक्शन में, कॉलबैक फंक्शन में, और यहाँ पर सिंपली हम लोग अभी कंडीशन बेस्ड यहाँ पर करने वाले हैं। तो अभी यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, ठीक है। तो सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, कुछ तो ऑपरेशन करना नहीं है, मतलब प्लस माइनस कुछ तो नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है। तो इस तरह से राउंड ब्रैकेट देंगे, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट देंगे, हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पास और मैं लिखता हूँ ट्रू, ठीक है, तो ये मैंने लिखा और यहाँ पर देखो तो ये आ गया ना पास ट्रू, मतलब कि ये क्लास इसमें ऐड करना है, लेकिन ट्रू तो मैंने हार्ड कोड कर दिया ना। यहाँ पर मुझे चाहिए कंडीशन के बेस पे। पैरम्स में क्या होगा, पैरम्स डॉट वैल्यू में हमें करंट वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ये जो मार्क्स है ना ये हमें मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पैरम्स डॉट वैल्यू अगर ग्रेटर देन कितना, अगर मैं चाहता हूँ 200 से ज्यादा है तभी दिखाए, मतलब वो क्लास ऐड हो पास वाला, ठीक है। तो देखो जिनमें 200 से ज्यादा है उसी में ग्रीन दिखा रहा है। अब बाकी मैं चाहता हूँ कि मैं फेल क्लास ऐड हो जाए, तो मैं लिखता हूँ फेल नीचे लिखता हूँ, ये क्लास नेम है, और मैं लिखता हूँ पैरम्स डॉट वैल्यू। तो अभी करंट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, इज लेस देन 200, अगर 200 से कम है तो फेल क्लास ऐड हो जाए, तो बाकी में रेड क्लास ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा आप इसको मॉडिफिकेशन कस्टमाइज कर सकते हैं, काफी हाई लेवल पे कर सकते हैं, काफी मतलब बहुत सही है यार ये, मतलब इस तरह सब कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सीएसएस में जितना भी प्रॉपर्टीज डालेंगे सारा यहाँ पर अप्लाइबल होगा, ठीक है। तो ये था भाई स्टाइलिंग सेल्स। तो इस तरह से भाई मैंने आप हेडर को भी क्लास दे सकते हैं, मतलब मैं अभी कोई क्लास नहीं बनाऊंगा, बस मैं पास क्लास को किसी में ऐड करके दिखा दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि कैसे। मान लीजिए कि मुझे किसी इसमें ऐड करना है, किसमें करना है, फुल नेम में मान के चलते, तो आपको यहाँ पर लिखना है हेडर क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं दे रहा हूँ पास, और मैं यहाँ से कॉमा दे देता हूँ। तो अभी देखना यहाँ पर फुल नेम में तो ग्रीन कलर आ गया ना, तो आप इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप और चीजें यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अगर यहाँ पर इसका टेक्स्ट लाइन को सेंटर करना, जैसे कि एक्शन है, ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि क्योंकि दो बटन है थोड़ा अजीब लग रहा है लेफ्ट में, तो हम चाहते हैं कि इसको बीच में दिखे। तो पहले मैं ये वाला हटा देता हूँ, और टोटल कहाँ गया भाई, ये टोटल है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ हेडर अलाइज, और यहाँ पर आपको देना है सेंटर। काफी सिंपल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये देखो। तो यहाँ पर जो है भाई होना क्यों नहीं हो रहा है, हाँ भाई यार एक्शंस, अच्छा यार मैं टोटल मार्क्स को देख रहा हूँ, एक्शंस में करना है, अजीब है। चलिए इसमें तो मैं सोच रहा यार हो क्यों नहीं रहा है। तो ये देखो हो गया ना।
तो क्योंकि देखो अभी ऐसा लग रहा है कि भाई ये सेंटर नहीं है ना, क्योंकि भाई देखो ये यहाँ तक ले रहा है, देखो मैं भी सोचा कि यार गलत कैसे हो गया, राइट कैसे हो गया, देखो यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको बॉर्डर, तो इतना ले रहा है, तो मैं यहाँ पर इसका वेट थोड़ा कम करता हूँ, 250 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो अभी ये सेंटर लग रहा है, तो आप इसको भी सेट कर सकते हो, फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे बताया कि अगर आप सीएसएस का फ्लेक्स को जानते हो तो फ्लेक्स को भी यूज करके काफी कमाल के यहाँ पर बना सकते हो लेआउट वगैरह।